द्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। द्वैत और अद्वैत में आत्मा को अद्वैत कहा जाता है। ये दो वाद है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। उसका मतलब क्या है कि अद्वैतवाद में क्या कहा जाता है कि दो चीजें हैं, आत्मा भी है और कर्म भी है, दोनों है, उसको द्वैतवाद कहा जाता है। ये बिलीफ जो है, जो मानते हैं उसको द्वैतवाद। और अद्वैतवाद में ऐसा मानते हैं कि आत्मा अकेला और कुछ भी नहीं है, जिधर देखो सब आत्मा ही आत्मा है, बाकी जो कुछ मानते हैं सब मिथ्या है, भ्रांति है। समझ में आया ना। तो दरअसल फैक्ट क्या है, तो जब तक आप इस संसार में हैं, देहधारी अज्ञानता, मन, देह को, मन को, सबको आप मैं हूं मानते हैं, तब तक आप द्वैत में ही है। और जब आप आत्म स्वरूप हो जाते हैं, सिर्फ आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, तो वहाँ आत्मा के अलावा और कुछ चीज नहीं है, तो वहाँ आप अद्वैत है। लेकिन यहाँ पर अभी तो दोनों है, कर्म भी है, संसार भी है और आप आत्मा भी है। तो द्वैत भी नहीं है और अद्वैत भी नहीं, दोनों है, यानी द्वैता अद्वैत है, द्वैत भी और अद्वैत मिक्सचर है। लेकिन जब आप संपूर्ण आत्मरूप हो जाते हैं, फिर अद्वैत है, फिर वहाँ वाद ही नहीं है। अभी ऐसा नहीं कहा जाता है, जान सकते कि मैं सिर्फ अद्वैत हूँ और सिर्फ द्वैत हूँ, ऐसा नहीं, दोनों है। रियल में मैं अद्वैत हूँ और रिलेटिव में, संसार में द्वैत हूँ, दो व्यू पॉइंट्स अलग है। पिछले 4-5 मंथ्स में वर्क से रिलेटेड बहुत स्ट्रेस था, तो वो अभी आप 12th को आने वाले थे ना, तो वो 11th को ही सॉल्व हुआ। और इतना प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इस तरह से ख़त्म हुए कि जैसे लगता है कि कुछ था ही नहीं। और 4-5 महीने बहुत स्ट्रेस में निकले थे, पर अभी बहुत अच्छा है। तो जो वो 4-5 महीने में जो स्ट्रेस था और जो वर्क से रिलेटेड इवेंट्स बन रहे थे, तो उसमें जो डिसीजन मेकर्स थे स्कूल में, कॉलीग्स थे या कोई मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन सब के दोष दिखते थे। लेकिन जब प्रतिक्रमण करती थी तो वो जैसे उनको निर्दोष देखकर प्रतिक्रमण करना है, ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता था। और बाद में बहुत अपने ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत आता था कि दादा का इतना अच्छा ज्ञान है हमारे पास, तो मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ और क्यों ऐसा हो रहा है। पर वो बहुत अनईजीपन रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपको बस यही है कि जब मुझे प्रतिक्रमण करने हैं और सामने वाले को निर्दोष देखना है, और जो मैं नहीं कर पाती हूँ निर्दोष देखने का काम, तो वो कैसे, मैं कौन सी चाबी मैं वहाँ यूज़ करूँ जिससे प्रतिक्रमण सच्चे हों? वही, अभी जितना हो गया उतना तो किया ही हमने, और नहीं हो रहा है तो वापस सेकंड अटेम्प्ट करने का कि भाई बुद्धि क्यों बताती है दूसरे के दोष, क्या गलती है, वो भी संजोग आती है, उसका क्या दोष। ऐसे धीरे धीरे सॉल्यूशन लाते रहने का। एट ए टाइम क्या है, फोर्स आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया तो हम डिस्टर्ब नहीं होने का,
धीरे धीरे 1 by 1 क्लियर होते जाएगा। 10 प्रॉब्लम है तो 10 का लिस्ट बनाओ, एक एक को सॉल्व करते जाओ, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन आएगा। 5 आज्ञा है, डबल भी वापरो। निर्दोष दृष्टि के कितने सारे अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है दादाजी की किताब में, धीरे धीरे वापरेंगे। नहीं हो पाया तो डरने का नहीं, क्योंकि बुद्धि 50 दोष बताती है, हमारे पास 5 आर्ग्यूमेंट है कैसे निर्दोष है। तो धीरे धीरे 50 को अलग करो, एक एक को जीतो कि ये क्यों ऐसे करते, तो ये खुद करते हैं, शुद्धात्मा खुद करता है, शुद्धात्मा तो नहीं करता है, संजोगाधीन हो रहा है, उसका भी क्या दोष। ऐसे धीरे धीरे एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो अभी 4-5-6 महीने तो वो सब आपको अनुभव दिया, अभी दूसरी बार ऐसा ही प्रेशर आएगा तो आपको 50% 30% ही बोझा रहेगा, जो था उतने उससे कम हो गया, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ी सॉल्व करते करते। हमें लगता है कि पूरा नहीं हम सॉल्व कर पाए, मगर सचमुच तो हो ही रहा था। जो भी दोष उत्पन्न होते थे उसको हम तोड़ ही रहे थे, मगर 12 दोष उत्पन्न हुए, उसमें 10 तोड़े तो 2 बच गए। तो लगता है पूरा नहीं क्लियर किया, मगर हो ही रहा था क्लियर। धीरे धीरे ऐसा ही रास्ता है कि हमारे प्रेशर आएंगे, कचरा निकलेगा, हम साफ करेंगे, थोड़ा कुछ रह गया तो दूसरी बार साफ करेंगे, ऐसे करते खत्म होते जाएंगे कचरे। देखे खुद के दोषों को, जगत दे दे उसे माफी। जो देखा दोष औरों का है, तब तक जीत जी होगी। भूले देखे जो अपनी हो, जगत में हो सके भगवान, कभी फिर ना होगी भूले। सदा जागृत रहे भगवान, भूले जो देखे अपनी वो। आपका स्वाध्याय सुना था टीवी पर, वो एक बात बड़ी अच्छी लगी। वो आपने बताई थी कि जो चोरी करता है वो पकड़ा नहीं जाता है, और जो पकड़ा नहीं जाता है कि कोई ऐसा कर्म ऐसा वो अपने को बहादुर मानता है कि जो मैं नहीं पकड़ सकता हूँ, पर इन रियलिटी वो मोह उसको ऐसा बनाता है कि ज़्यादा चोरी कराता है, वो उसको मालूम नहीं होता था वो मार खाए में जाता है। तो उसका थोड़ा ज़रा ज़्यादा लाइट डालो उस पर। क्या बात है कि दो प्रकार के चोर रहते हैं। एक चोर चोरी करते ही तुरंत ही पकड़ा जाता है, नया है बेचारा, चोरी करने जाता है तो पकड़ा जाता है। जो पकड़ा जाता है तो वह उसका पाप जरा कम है, पाप का उदय हुआ इसलिए पकड़ा गया, लेकिन कुछ कम पाप है उसका, पकड़ा गया तो चलो उसमें से चोरी में से बाहर निकलने का उसको मौका मिला। और जो ऐसा है चोर इतनी बार चोरी करता है फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता है, ऊपर से खुश होता है कि वाह मैं कितना होशियार हूँ, कितना एक्सपर्ट हूँ कि मैं नहीं पकड़ा जाता हूँ, तो और ज़्यादा चोरी करते जाएगा और मैं कितना एक्सपर्ट हूँ कहेगा, तो एक तो गलत काम करता है और ऊपर से उसका गर्व रस लेता है, तो वह गुनाह उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनेक गुना हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइफ के लिए वो बहुत बुरा कर्म पाप कर्म बांधता है। और वो जो पकड़ा जाता है तो बेचारा थोड़े से छोटे से गुने में पकड़ा गया, और फिर एक बार पकड़ा जाता है तो फिर तय करता है कि बाबा अभी फिर दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करना, ये धंधा ही नहीं करना है, करके वो वापस निकल आता है इसमें से, ऐसा कहना मांगते हैं। हाँ। ऐसा हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है
तो इनकम टैक्स का वो अब थोड़ा चोरी किया इनकम टैक्स में, तो थोड़ा 3 वर्ष हो गए, कुछ हुआ नहीं, ऑडिट नहीं आया, तो सारा ज़्यादा बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है तो खोटा ही पैसा जाने देता हूँ, लेट मी डू मोर, कीप गोइंग, वी डोंट रियलाइज दैट वी आर गोइंग मोर एंड मोर डाउन, यू नो। पर ऐसा मोह कर्म ऐसा ही होता है, उदय में आता है कि वो ऐसा मोह कर्म कराता है, ऐसा करवाता है उसको। अवेयरनेस नहीं है ना उसके अंदर कि गलत हो रहा है। अगर इस चोरी करता है, मजबूरन करता है, और साथ में अंदर मन में उसको बहुत पश्चाताप होता है कि यह गलत हो रहा है और ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए, तो ये गुनाह करते हुए भी वह जबरदस्त पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण करके इस पाप में से वो मुक्त हो जाता है और पुण्य बांधता है। वही गलती, लेकिन भीतर में अगर ऐसी गलती के लिए पश्चाताप हो, प्रतिक्रमण हो, तो वो पुण्य बांध सकता है। यानी अंदर वो किस तरह से अपने समझता है, किस तरह से इस बात को लेता है, उस पर आधार है। और कोई कहता है कि नहीं, कितना अच्छा करता हूँ मैं, क्या मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, बल भले पुलिस आए या सीबीआई वाले आए कि FBI वाले आए, कोई भी आवे तो भी किसकी मजाल है कि जो मुझे पकड़ सके। भल भले इनके ऑफिसरों को मैं उल्लू घुमा देता हूँ, ऐसा वो अहंकार करता है, तो वो उसका गुनाह अनेक गुना बढ़ जाता है, छूटने के बजाय और मजबूत हो जाता है, और उसकी चोरी कभी नहीं बंद होगी। और जो पश्चाताप करता है तो वो उस गुनाह में से निकल सकता है, छूट सकता है, जल्दी छूट जाएगा। सुख की सब डेफिनेशन जो है, इस दृष्टि की बात है क्या? और सच्चा सुख उसे कहता है कि दैट इज यूनिवर्सल। सबको लगता है, वो फील होता है, वह सुख हमेशा के लिए रहता है हर किसी को, और वो कभी चाहता नहीं है। और वह सुख अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्योंकि बाहर जो भी सुख हम लेने जाते हैं, वो कहाँ से लेने जाते हैं? किसी चीज़, कोई वस्तु में से लेने जाते हैं, तो वो वस्तु खुद ही अविनाशी है, टेम्पररी है, विनाशी है, टेम्पररी है। तो विनाशी होने की वजह से वो वस्तु का नाश होते ही उसमें से मिलता हुआ सुख का नाश हो जाता है। फिर नई इस चीज़ की तलाश शुरू हो जाती कि जहाँ से हमें सुख प्राप्त हो, उसका मिलता है, फिर वो भी नाश हो जाता है। तो तीसरी जो अनंत काल से यही धंधा शुरू चलता है, क्योंकि जिस चीज़ों में से हम सुख लेने जाते हैं वह सब टेम्पररी है और हम खुद परमानेंट है। परमानेंट चीज़ में से अगर सुख मिले तो ही वह परमानेंट सुख रहेगा, अदरवाइज सब टेम्पररी है। तलाश करो परमानेंट चीज़ कहाँ है ये इस ब्रह्मांड में। करते 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 तलाश में आपको प्राप्त होगा कि मैं ही खुद ऐसा हूँ कि जो परमानेंट हूँ। बाकी सारी चीज़ आती है, जाती है, सब चीज़ चेंज होती जाती, बदलती जाती है। मैं वैसे का वैसा ही हूँ, मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी सारी चीज़ें वैसी की वैसी। मन हमेशा बदलते रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, अपने खुद की विचार बदलते रहते हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। बचपन से लेके जाके तो स्मशान तक की शरीर की अवस्था देखो, वो भी बदलती जाती है। लेकिन हम तो वैसे के वैसे हैं, हमारे खुद में क्या फ़र्क है? हम तो वहाँ के वहाँ ही, वैसे के वैसे ही हैं। वो जो हमारा दरअसल स्वरूप है, जो परमानेंट है, शाश्वत है, उस स्वरूप को पहचानने की जरूर है, उसे जानने की जरूर है।
एक बार उसे पहचाना, उसे जाना, फिर जो सुख आपको उसमें से मिलेगा वह सुख हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी जाएगा नहीं आपसे, वो हमेशा रहेगा। फिर बाहर आपको कौन सा कितना भी दुख क्यों ना हो, वो आपको टच नहीं करेगा। तो इसे ऐसे सुख की ज़रूरत है, और वही सुख हमको अनुभव में आ रहा है, और वही सुख हम सबको लुटाने के लिए आए हैं। हर किसी को यही सुख मिले, इस विश्व के हर किसी को यही सुख प्राप्त हो, यही हमारी भावना है। क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है, हम बाहर ढूंढ रहे लेकिन है तो हमारे ही पास। बाहर जो है वो तो हमारा हिसाब का है, वो जो आएगा मिलेगा, आएगा और जाएगा, उसके हम ना नहीं कहते। लेकिन हमारे जो अंदर है उसे हम एक बार क्यों ना प्राप्त कर ले। यही तो हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो हम बिल्कुल भूल गए हैं। और बाहर के सुख को पाने के लिए ही भाग दौड़ दिन रात करते हैं। इस सुख ऐसा है कि एक बार आता है फिर जाता नहीं है, और कभी ऊपर नहीं चढ़ जाता है, कभी नीचे नहीं। जैसे कि दूध एक बार उबल जाता है तो वो ऊपर आ जाता है, फिर भाप करके नीचे बैठ जाता है। ऐसा नहीं है यह सुख, यह सब मन की मस्ती है। यह तो एक बार प्राप्त हुआ कि वो थ्रू आउट एक सरीखा ही रहता है, एक सरीखा रहता है, अप डाउन नहीं होता है उसमें, और वो अंदर रहता है। जब देह को वेदना आती है तब शुद्धात्मा के गुफा में जाकर बैठो, ऐसा दादा बोलते हैं। वह कैसा करने का? कभी कभी ये जमता है लेकिन बहुत रेयरली, और ज्यादा टाइम टिकता भी नहीं। फिर वेदना में तन्मयाकार हो जाते और वो पॉसिबल होता नहीं। स्ट्रेस और टेंशन लगने से जुदापन की जागृति निकल जाती है, ज्यादा टाइम रहती नहीं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, ये होली जलती है, होली देखिए ना अभी। हाँ हाँ। तो जलते तो देखने वाला जलता है नहीं, हाँ, जलता नहीं। तो ये शरीर में दुखता है तो जानने हाँ, का कि ये प्रियदर्शिनी के शरीर में हाथ में इतना दर्द है, पाँव में इतना दर्द है, तो देखने वाला वही शुद्धात्मा की गुफा। हाँ, देखने वाला जुदा हाँ, हो गया। और हाँ, आप देखोगे कि दाहिने पग में दुखता है, लेफ्ट पग में नहीं दुखता है, तो ये नहीं दुखता है, इधर दुखता है, दोनों किसको मालूम हुई? तो ये घर में इधर आग नहीं लगी है, होली में आग है, तो ये दिखता है ये इधर आग नहीं है। ये देखने वाला जुदा होना चाहिए। हाँ, तो देखने वाला वो ही शुद्धात्मा, वही शुद्धात्मा का पद। हाँ, और लेकिन शरीर वो हाँ जुदापन रहता नहीं। फिर प्रैक्टिस में लाने का इसे। ये शरीर को प्रिय, इसमें अहंकार को भी वेदना नहीं है। शरीर अहंकार और तीसरा आत्मा। तो अहंकार मानता है मुझे हो गया, तन्मयाकार हो जाता है, तो उसे भी देखने का कि शरीर में वेदना बढ़ती है, अहंकार तन्मयाकार होता है, और इसको जाना वो मेरा शुद्ध आत्मा का पद है। धीरे धीरे प्रैक्टिस ये लेनी है। अनादि से अभ्यास था कि मुझे ही हो गया, मुझे हो गया, अभी तुझे हुआ, मुझे नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ऐसा बार बार सेट करना, बार बार सेट करना। और देखने वाला मैं हूँ। ये लेफ्ट में दर्द है, राइट में नहीं है, तो किसको मालूम हुआ? वो मालूम होने वाला मेरा स्वरूप है, और हो रहा है वो शरीर का स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, वो मालूम होने वाला मेरे स्वरूप में ज्यादा पक्का हो जाना, तो मजबूत हो जाओ कि इधर ही है, मजबूत हो जाना। और धीरे धीरे आप देखोगे ना कि वेदना बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, कम हुई, कम हुई, खत्म हुई। तो जानने वाला कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो जाना किसने? हाँ, वो थर्मोमीटर को ताव नहीं चढ़ता, बुखार आता नहीं है। हाँ, आत्मा थर्मोमीटर जैसा है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, जानने वाला है। हाँ, ये हो रहा है शरीर को। हाँ, और जितना सुख लिया, आइसक्रीम खाया, मजा आ गई, तो दाढ़ दुखेगी तो दंड आएगा, तो तैयारी रखने की। हाँ, तो ये तो वो रिपेमेंट देखने वाले में ज्यादा उसमें रहना है, ज्ञाता दृष्टा। हाँ, बस। ज्ञाता दृष्टा। हाँ, बरोबर है। क्योंकि देखने के टाइम स्ट्रेस और ये हो जाता है, नहीं, तो ये करता फिसल गया तो मेरा क्या हो, कर्ता भाव से स्ट्रेस बढ़ती है, हाँ, और ज्ञाता भाव से स्ट्रेस खलास हो जाएगी।
हाँ ज्ञाता भाव में रहने का, कि ये प्रियदर्शिनी के शरीर में होता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ प्रियदर्शिनी बार-बार। को, अहंकार को दुखी होएगा, मुझे बहुत होता है, हाँ। तो हमने कॉजेज किया था तो इफेक्ट आई। हाँ एक इफेक्ट पूरी कर लो समता भाव से, नया बीज नहीं बिगाड़ना है। हाँ 15 साल पहले फाइल 1 को सीवियर वायरल फीवर हुआ था, जिसमें उसे 103 डिग्री बुखार हुआ था कुछ दिन के लिए, और बाद में 1 महीना आवाज पूर्ण रूप से बंद हो गई थी और फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तब से फाइल 1 को ईएनटी प्रॉब्लम हो गया है और पूरा साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना पड़ता है, और इसके बावजूद भी बार बार उसको फ्लू होता रहता है। ज्ञान लेने के बाद जुदापन रखती हूँ, पर जो फाइल 1 के मेडिकल पैरामीटर्स हैं उन्हें अनदेखा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए फिर बुद्धि बार बार यही दिखाती रहती है। फाइल 1 के साथ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती हैं जो उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, और फाइल 1 को ही उनका सब देखना पड़ता है। ऐसे हालात में अगर वैक्सीन लेने के बाद फाइल 1 की तबीयत ठीक ना रही और एंजाइटी भी साथ साथ में बढ़ जाए तो मदर की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। फाइल 1 बार बार बुद्धि को समझाती है, और जब असीम जय जयकार करती है तब मन पूरा बना लेती है कि कुछ नहीं होगा, पर बाद में फिर बुद्धि शंका कुशंका निकालने लगती है। तो मेरा प्रश्न है कि ये माइंड को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं कि वो इस तरह शंका ना निकालते बैठे, क्योंकि इस तरीके से फायदा नहीं नुकसान ही हो रहा है। अच्छा डॉक्टर की सलाह ले लो, अनुभवी डॉक्टर से बात करोगे, इतना इतना हमारा हिस्ट्री है और ये व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, और एक डॉक्टर से नहीं मगर सेकंड डॉक्टर का भी ओपिनियन लेके प्रिपरेशन रखो आप। और भीतर में दादा भगवान से प्रार्थना करेंगे, मदर को आपको आपके लिए दादाजी से प्रार्थना करो, असीम जय जयकार स्पेशल करो, आरती घर में करो। मुझे ये एंजाइटी का कॉज क्या रहा होगा पहले कि अब वो एंजाइटी के रूप में इफेक्ट आ रही है? ये सब ये देह भाव हमेशा विनाशी को मैं हूँ मान लिया ना, उसका फल सब भय उत्पन्न होता है। शुद्धात्मा विनाशी है ही नहीं, और मेरा क्या होगा, बीमार पड़ गई तो मेरा क्या होगा, मेरा इनका क्या होगा, ये राग द्वेष कराने वाली चीज़ है। वहाँ जागृति रखनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। फाइल 1 का हिसाब है तो समभाव से निकाल करेंगे। तो ये समता भाव में रहने के लिए ज्ञान की जरूरत है, शुद्धापन की जागृति रखनी है, और शुद्धात्मा खुद अविनाशी है और रिलेटिव व्यवस्थित के अधीन है। उसके लिए हम कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। हाँ, जब तक ग्लास नहीं फूटा वहाँ तक पूरा प्रयत्न करेंगे पॉजिटिव, लास्ट में आ गया तो हुआ सो व्यवस्थित करके ये सब संभाव से निकाल करेंगे। और मेरा क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इसका होगा तो क्या होगा, प्लेट काउंट ये हो गया तो ये बुद्धि सोच 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 करके असर में आ जाते हैं। और अभी डॉक्टर की सलाह लेके देखो, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान है ना। भीतर का ज्ञान की मजबूती रखो और बाहर डॉक्टर का उपाय करके देखो, और बाहर व्यवहार में जो प्रिकॉशन लेने पड़ते हो लेने के, उसमें कोई हरकत नहीं। दादाजी से प्रार्थना करें, दादा शक्ति दो, संभाव से निकाल करूँ जो भी परिस्थिति आए, शक्ति मांगेंगे।
प्रेम और मोह पर क्वेश्चन है। प्रेम का डेफिनेशन वो 3 डेफिनेशंस है ना, कि बढ़ता घटता नहीं है, दोष नहीं दिखता है और अपेक्षा नहीं रहना चाहिए। पर वो सब तो हमें बाहर के लोग पर रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब बाहर के लोगों पर प्रेम है। तो वही चीज मैं जब ऐसे घर के फाइल्स पर अप्लाई करती हूँ तभी ऐसे लगता है मुझे नहीं चाहिए ये लोग। द्वेष नहीं रहता है, पर मोह को हटाने के लिए जब कोशिश करती हूँ तभी थोड़ा रिवर्स होता है। पर ज्ञानी का प्रेम तो हमें बहुत फील होता है, क्या मिसिंग है। मैंने प्रेम की पारायण की किताब है, जरूर से प्रेम के ऊपर पारायण किया था, उसकी जरूर पढ़ना। मुख्य बात क्या है कि ये 3 शब्द से पूरा प्रेम नहीं होता है, उसको शुद्धात्मा स्वरूप देखो। और जो अहंकार है, बुद्धि है, मन है, शरीर है, वो सबसे जुदा ऐसा शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा के ऊपर प्रेम भाव रखना है और खुद शुद्धात्मा भाव में आना है। रोजी को कोई अपमान किया तो अपमान करने वाले पर भाव बिगड़ जाते हैं कि ये इसके साथ संबंध नहीं रखना है, तो मैं ही रोजी हूँ, मेरा अपमान हुआ, तो वहाँ जागृति रखने के रोजी का अपमान होता, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और ये चंदू ने किया, वो भी शुद्धात्मा है, तो शुद्धात्मा के साथ शुद्धात्मा का प्रेम शुद्धात्मा के ऊपर रखना है। अरे पुद्गल का हिसाब पूरा होने देने का है। पुद्गल के ऊपर निस्पृहता और आत्मा के प्रति सस्पृहता, तो आत्मा के साथ अभेदता रखनी है, आत्मा के ऊपर प्रेम रखना है। तो पुद्गलता हिसाब पूरा होता है, उसके साथ लेना देना नहीं। हिसाब इसने 10,000 दिए थे, उसने 10,000 वापस दिए, हिसाब पूरा हो गया। तो ये पुद्गल का है, अपमान किया तो भी पुद्गल को, मान मिला तो भी पुद्गल को। वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और वो आत्मा मान देने वाला नहीं, वो पुद्गल ही पुद्गल को देता है और पुद्गल ही पुद्गल को अपमान करता है। वो खुद तो शुद्धात्मा जुदा है, मैं भी शुद्धात्मा जुदा। और शुद्धात्मा की दृष्टि रहेगी तो अभेदभाव रहेगा, प्रेम स्वरूप होंगे। समझ में? तो इसके लक्षण बताए कि अपेक्षा नहीं रहेगी, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, दोष नहीं दिखता। तो ये दोष दिखता है, वहां से प्रेम टिकेगा ही नहीं। दोष कभी नहीं दिखेगा तो रियल में शुद्धात्मा है, रिलेटिव में भरा हुआ माल है, निर्दोष है। तो निर्दोष दृष्टि तो शुद्धात्मा देखे बिना निर्दोष दृष्टि भी टिकेगी नहीं। और आप भी शुद्धात्मा होके व्यवहार करना है। जैसे बोलते हैं ना, मोह छोड़ देंगे तो शुद्धात्मा में। अभी 5 आज्ञा पकड़ के चलो, किसी को दोषित नहीं देखना, उतनी जागृति रखो और प्रेम स्वरूप होने का ध्येय रखो। वितरागता होए बिना प्रेम स्वरूप नहीं हो पाओगे। एक एक व्यक्ति के साथ जितना भी, बाहर के व्यक्ति के साथ राग द्वेष है ही नहीं, तो वहाँ प्रेम रह सकता है। और घरवाले अभी उतना जीत गए, तभी घरवाली फाइल को जीतो, वहाँ किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेंगे तो प्रेम स्वरूप हो जाओगे। वितराग रहोगे जितना नजदीकी व्यक्तियों के साथ, उतना प्रेम स्वरूप हो गए बोला जाएगा। वितराग रहना मतलब क्या? संभाव, अपमान करे तो भी संभाव और मान दिया तो भी संभाव। धीरे धीरे हमारा वो फर्स्ट स्टेप, अभी तो किसी को दुख नहीं देना है, कोई परिस्थिति में दुखी नहीं होना है। एक एक लेवल जीते, ज्ञाता दृष्टा है तो वहां वितरागता है और वहां प्रेम स्वरूप है, 5th लेवल।
जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे मेरी जेठानी से थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है कि घर में सब उनकी ही बात मानते हैं। मेरी सासू भी कहती है कि वो जो कहती है वही बराबर है। इवन मेरे हस्बैंड भी ऐसा कहते हैं कि बड़े भाई और भाभी जो कहते हैं वो बराबर है। तो अभी कितने सालों से मेरे मन में से वो निकलता ही नहीं है कि क्यों मेरे मायके में मेरी चलती थी तो यहाँ क्यों मुझे कुछ ये सुनते नहीं है। वैसे घर में कोई दुख नहीं है, खाने का, पीने का, पहनने का, फिर भी ये अंदर ही अंदर जलन निकलती ही नहीं है। और कितनी भी मैंने धर्म के पुस्तक पढ़े, वो किए, कर्म क्रिया सब करते हैं, वो ये जलन नहीं जाती। तो इसका क्या है रूट कॉज? और मुझे भी शर्म आती है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे कोई मुझे डाउन नहीं कर रहा है, पर अपने आप ही ऐसा लगता है कि सब उनकी ही चलती है, मेरी चलती नहीं कुछ। आपको क्या सब पर अपना सत्ता चलाने की इच्छा है? ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता, पर होगा कुछ अंदर। हाँ, तभी तो ये जलन होती है। इस तो स्त्री की प्रकृति है। जिस घर में जाती है ना, उसको लगता है मेरा ही चलन चले। ये तो जिठानी है। अगर सास रही तो सास के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। सास को लगता है कि मेरा चलन चले और बहू को लगता है कि मेरा चलन चले। अभी आपके साथ जिठानी आ गई है कि जिसका चलन चलता है तो उसके साथ स्पर्धा होती है। तो मेरा क्यों नहीं, उसका चलता है तो मेरा क्यों नहीं। अगर उसका वो कुछ गलत काम करती है तो बराबर है यार, अच्छा करती है, घर के लोग सब खुश है उसकी बात से, तो आप भी खुश हो जाओ। आप चलन चलाने जाओगी तो इस सारी जो जितना चलाओगी वो सारी की जिम्मेदारी आपके सर पर आएगी। अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा तो आपके सर पर उसका आएगा सब। जाने दो उसके सर पर। आप कुछ सर पर बोझा लिए बना बगैर आराम से मजा करो। और तो कोई दुख नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है कि जिठानी का क्यों चलता है घर में, मेरा क्यों नहीं। ये जेठानी की बात आती है तभी आपकी चलन नहीं चलती, बाकी तो और तो चलती है ना। बच्चों के पास, हस्बैंड के पास तो चलती है ना। और दूसरे मामले में वो सब अच्छा ही करती है, फिर अंदर ही क्या हो जाता है वही मालूम नहीं पड़ता। इससे लिए तो फिर डिप्रेशन आ जाता है और बीमारी हो जाती है और क्या क्या कितना बढ़ जाता है। मैं देखती भी इसका ये रिजल्ट है और कोई दुख नहीं है। ऐसे सोचने से कोई दुख तो है नहीं बड़ा। ये स्पर्धा का कंपटीशन, ईर्ष्या कहते हैं ना, जेलसी द नेम इज वुमन, यही बात है। इस स्पर्धा में से फिर ईर्ष्या हो जाती है। तो इन ईर्ष्या में से बाहर निकल जाओ, बहुत शांति लगेगी। कुछ आपके पास नहीं रहा तो भी बहुत शांति रहेगी। और यह तो सब कुछ है, लेकिन इतनी सी बात के लिए आपकी शांति चली जाती है। यहाँ तक कहती कि आपको बहुत ही सफरिंग होता है, डिप्रेशन जैसा भी लगता है। आखिरी रात नींद भी नहीं आती कभी, ऐसा हो जाता है, ऊपर सवार हो जाता है। मैं खुद को शर्म आती है कि ये क्या है इतनी सी बात में। और अच्छा ही है सब, तो अभी देखो ये छोड़ नहीं रहा। तो अभी निश्चय करो कि इसमें से बाहर निकल जाओ। जेठानी जो भी कुछ करती है उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार लो। अगर आप स्वीकार लोगी और उसकी अच्छी बातों को आप अप्रिशिएट करना चालू कर दोगी तो आप ये जलन में से बाहर निकल जाओगे। उसकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करो। क्या तो देखो आपको बहुत शांति लग जाएगी। और अच्छी होती है ना, क्या सबको अच्छी लगती है उसकी बात और आपका अकेले को नहीं लगती, दैट मीन्स आपका ही कोई प्रॉब्लम है। यही कहती है जलन। तो सब अप्रिशिएट करते हैं तो आप भी अप्रिशिएट करो। देखो आपको इतनी शांति हो जाएगी। ठीक है, मैं आज से करूँगी। हाँ जरूर करो। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़ते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आर द रीजंस फॉर व्हाटएवर वी डू, बट इन नॉर्मल लाइफ वी आल्सो से हार्ट एंड ब्रेन, दिल और दिमाग। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दिल और दिमाग कुछ संबंध है क्या, कुछ रिलेशन है क्या? और प्रज्ञा किधर रहती है? ये 6 चीजों में
प्रज्ञा शक्ति कहाँ है? हाँ, पहला क्या, हार्ट यानी दिल बोलते हैं, दिल और उसको सूझ बोलते हैं, सूझ। हार्ट यानी सूझ, यानी मैं हूँ, वो हार्ट का पार्ट है। और सूझ में से बाद में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव में से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार में से बुद्धि, बाद में चित्त, और बाद में मन। ऐसे सूझ में से ऐसे कनेक्शन है। और जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि को ब्रेन बोलेगा तो चलेगा। ब्रेन यानी दिमाग यानी बुद्धि, हार्ट यानी दिल यानी मैं हूँ, अहम, ओनली अहम, अहंकार नहीं, कर्ता भाव नहीं है उसमें, सिर्फ मैं हूँ उतना ही है उसमें। और सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ, हार्ट को टच हो गया, सेल्फ को टच हो गया। और प्रज्ञा तो क्या है कि जब ये जो भाव बोलते हैं तो उसमें रॉन्ग बिलीफ रहती है, अज्ञानता में समझ रॉन्ग है कि मैं ही गौरी हूँ, रॉन्ग बिलीफ है तो अज्ञा शक्ति प्रकट होती है, आत्मा की शक्ति। और जब राइट बिलीफ बैठती है तो प्रज्ञा शक्ति प्रकट होती है। तो ये अज्ञा शक्ति हुई तो भाव में से रॉन्ग बिलीफ है, तो बाद में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब अज्ञा शक्ति का प्रोडक्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ। और राइट बिलीफ बैठी, मैं ये सूझ, रॉन्ग बिलीफ चेंज हुई, राइट बिलीफ सेट हुई, तो प्रज्ञा शक्ति शुरू होती है। तो ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट हार्ट है। हार्ट को मैं हूं बोला जाएगा, आई एम, सेल्फ। अच्छा। एक ओरिजिनल सेल्फ है वो मूल आत्मा, और ये डेवलपिंग सेल्फ है वो हार्ट, वो सूझ, मैं हूं। और डेवलप होते होते थोड़ा डेवलप हुआ तो अभी उसको मैं हूं मालूम नहीं, उसमें भाव उत्पन्न होता, भाव को मेरा मानता है, अहंकार उत्पन्न होता है, क्रोध, मान, मालूम उत्पन्न होता है, और सही बाजू चला गया संसार तरफ। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मन को जीतने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। ये अभ्यास और वैराग्य के बारे में कृपया एग्जाम्पल देकर बताइए, समझाइए। वैराग्य की बात स्टेप बाय स्टेप क्रमिक में आती है। अक्रम मार्ग में, दादाजी के मार्ग में तो वैराग्य से ऊपर जाने की बात है। वैराग के आगे ऊपर उदासीनता की स्टेज है। उदासीनता की स्टेज, यह वैराग अहंकार से होता है, फिर कभी रहता है, टिकता है, और कभी उड़ भी जाता है। ये जन्म में वैरागी त्यागी हो गए, नेक्स्ट जन्म में आप वर्णागी भी हो सकते हैं, रागी द्वेषी हो सकते हैं, ठिकाना नहीं, क्योंकि वैराग में अहंकार है। और उसके आगे उदासीनता की स्टेज है, जहाँ समझ है, विवेक है। उदासीनता में क्या होता है, संसार की किसी चीज में उसको रुचि नहीं रहती, हर चीज में उदासीन उदासीन उदासीन। हालांकि वो अपने कर्म पूरे करता है, फर्ज अदा करता है, लेकिन भीतर में उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस संसार की खुशी गम उसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अभी उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं है, उसकी खोज जारी है। उदासीनता से अगर संभाव आता है, समता आता है, संभाव में फिर आत्मज्ञान आता है, फिर बैलेंस रहता है। राग और द्वेष दोनों का बैलेंस होता है, और भीतर में संभाव, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, संभाव रहता है। बाहर से कितना भी आए, लेकिन अंदर भीतर में डीप डाउन संभाव रहता है, किसी पे राग द्वेष नहीं होता है।
और फिर उसके आगे आखिरी स्टेज है वितराग। गीता में वही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू निर्भय और वितराग हो। दैट इज अल्टीमेट स्टेज। आत्मज्ञान के बगैर वो नहीं आता है। वितराग यानी पूर्णाहुति हो गई, फिर राग द्वेष से पर, फिर मोक्ष नजदीक है। समझ में आया ना? तो आपको जब यहाँ ज्ञान मिलता है, कर्म ज्ञान, तो रागी द्वेषी में से, अज्ञानता में से डायरेक्ट आपको संभाव में ले जाते हैं। बीच में के सारे स्टेप लिफ्ट में कट जाते हैं। स्टेप जाना है तो इस तरह से जाना है, लेकिन ये लिफ्ट में आपको डायरेक्ट ले जाते हैं संभाव, और नेक्स्ट स्टेप वितराग। सारे धर्म का मर्म है आज्ञा, हर दुखों की दवा है आज्ञा। आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप हो, ऐसी हमें शक्ति दो ना। दादा भगवान है हमारे अरमान, 5 आज्ञा में जीवन दो ना। दादा भगवान है हमारे अरमान, 5 आज्ञा में जीवन दो ना। ये ज्ञान लेने के बाद खुद को समझ में आ जाता मैं शुद्धात्मा हूँ। ये मन वचन काया से चंदू की माया से हम जुदा हो गए। और चंदू में भरा हुआ माल तो है, क्रोध है, मान है, लोभ है, विकार है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कचरा निकलेगा। तो अभी किसी को दुख पहुंचा दिया तो चंदू को बोलने का प्रतिक्रमण करो, बस इतना ही करना है। दादाजी खुद बताते हैं कि जब मुझे ज्ञान हुआ 1958 में, तब समझ में आया मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एम पटेल जुदा है, ऐसे सामने वाले का भी समझ में आया खुद शुद्ध आत्मा जुदा है, चंदू जुदा है। तो अज्ञानता में चंदू के प्रति राग द्वेष अभाव तिरस्कार सब हुए, तो सब गलती हो गई। तो शुद्ध आत्मा को याद करके माफ़ी मांग लिया। कैसे? दादाजी बताते हैं कि मैं एम पटेल को बता दिया, आप अपनी गलतियाँ एक एक व्यक्ति के साथ उनके शुद्ध आत्मा के पास माफ़ी मांग लो। वही हमें सिखाते हैं दादाजी। हमें भी वही करना है कि सारे जीवन में मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, बाद में अड़ोसी पड़ोसी, शादी हुई तो हस्बैंड वाइफ, माँ बाप बच्चे, सास ससुर, सबके साथ कुछ न कुछ, और स्कूल है, कॉलेज है। जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को हमारे व्यवहार से दुख पहुंच गया होगा, तो एक एक प्रसंग को याद करके माफ़ी मांगेंगे। और दुखी होना नहीं, मगर जागृत रहना है। और शुद्धात्मा पद में रह के फाइल 1 को बताना है कि दीपक आप इसको दुख पहुंचाए, चलो ये माफ़ी मांग लो। अभी दूसरी व्यक्ति को चलो इनके प्रतिक्रमण करो। तो एक के बाद एक से प्रतिक्रमण भी करेंगे, शुद्धात्मा को याद करके माफ़ी मांगते जाएंगे, और शुद्धापन की जागृति भी रखेंगे, ताकि शुद्धात्मा के पद में रह के दोष को धोना है हमें। तो ऐसे सारे जीवन में प्रत्येक व्यक्तियों को शुद्धात्मा भी देखना है। रिलेटिव में कुछ राग द्वेष हुए, दोष हुए तो प्रतिक्रमण करके धो डालना है। ऐसे एक एक व्यक्तियों के प्रतिक्रमण करने हैं। अभी विधि करते हैं सामायिक की, और आशीर्वाद लेते हैं दादा भगवान के। बोलिए, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक जीवन में इकट्ठी हुई व्यक्तियों के प्रति जो भी राग द्वेष
जो भी राग द्वेष, अभाव तिरस्कार, दुख पहुंचाया है, वो सब प्रसंग को याद करके, उसी व्यक्ति के शुद्धात्मा के पास वो व्यक्ति के प्रति हुए दोषों के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर सके, दोषों को धो डाले, जुदापन की जागृति में रह के ऐसी सामायिक करने की शक्तियां दे। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।